मस्जिद का साया। नूराबाद नामी एक छोटे से गांव में खामोश रात थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और हवा में दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे। 12 साला अहमद इशा की नमाज पढ़कर अपने वालिद के साथ मस्जिद से वापस आ रहा था, लेकिन उस रात उसके वालिद इमाम साहिब से बात करने के लिए रुक गए और अहमद ने अकेले घर जाने का फैसला किया। वो गली में चल रहा था कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, शू शू, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अहमद ने दिल ही दिल में कहा, शायद ये हवा की आवाज है, मगर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर उसने मस्जिद की दीवार पर एक काला साया हरकत करता देखा। वो साया लंबा, पतला और बगैर चेहरे के था। अहमद के होंठों पर बेख्तियार अल्फाज निकले, आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। इतना कहना था कि साया रुक गया। अहमद ने पलक झपकी और साया गायब हो गया। अहमद दौड़ता हुआ घर पहुंचा। माँ ने उसका चेहरा देखा तो घबरा गई। क्या हुआ अहमद? अहमद परेशानी में बोला, अम्मी, मस्जिद में एक साया था, वो मेरा नाम ले रहा था। माँ ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जब कभी डर लगे तो अल्लाह को याद करो। शैतान सिर्फ मोमिन को डराने की कोशिश करता है, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस रात अहमद सो नहीं सका। फिर उसे नबी की वो तालीम याद आई कि सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। वो आयत पढ़कर अहमद के दिल को सुकून मिला और वो आहिस्ता आहिस्ता नींद में चला गया। लेकिन फजर के वक्त उसकी आंख खुली। बाहर से कुछ हिलने जलने की आवाज आ रही थी। उसने खिड़की से झांका। वही काला साया दोबारा मस्जिद की तरफ जा रहा था। इस बार अहमद नहीं डरा। उसने वुजू किया, बिस्मिल्लाह कहा और हौसले के साथ बाहर निकला। मस्जिद के अंदर अंधेरा था, लेकिन साया मेहराब के करीब मौजूद था। अहमद ने ऊंची आवाज में सूरतुल फलक और सूरतुन नास की तिलावत शुरू कर दी। साया कांपने लगा और अचानक एक चीख के साथ धुएं में बदलकर गायब हो गया। इतने में इमाम साहब फजर की नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हुए। अहमद बेटे, तुम यहाँ इतनी सुबह क्या कर रहे हो? अहमद ने सब कुछ बता दिया। इमाम साहिब मुस्कुराए और बोले, कभी कभी जिन मस्जिद के खाली हिस्से में आ जाते हैं, लेकिन जब कुरान की तिलावत होती है वो फौरन भाग जाते हैं। याद रखो, जो अल्लाह को याद रखता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। उस दिन के बाद अहमद को कभी अंधेरे से डर नहीं लगा। वो हर रात सोने से पहले आयतुल कुर्सी, सूरतुल फलक और सूरतुन नास पढ़ता और जब कभी कोई सरगोशी या साया दिखाई देता वो मुस्कुरा कर कहता, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, शैतान अब मुझे नहीं डरा सकता। सबक: जब ईमान मजबूत हो तो खौफ खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जो अल्लाह को याद रखता है उसकी हिफाजत हमेशा अल्लाह खुद करता है।